हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र। दोस्तों, आज वर्ब का एक अदर एस्पेक्ट डील करना है। तो आप जैसे जानते हैं कि वर्ब कितना क्रूशियल पार्ट होता है आपके इंग्लिश में और कितना इम्पॉर्टेंट होता है वर्ब को जानना। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन जब आप लोग बनाते हो तो क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हो। मान लो आप लोगों का इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा होता है, तो जब मैथ के क्वेश्चन आप बनाते हो तो जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हो और मैथ का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपका माइंड क्लिक करता है कि वो किस चैप्टर से है। जब वो चैप्टर क्लिक करता है तो आपको पता चल जाता है कि वो ये इस चैप्टर से, मान लो वो चैप्टर आपके दिमाग में आ जाता है। फिर उस चैप्टर के रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। और ये फंडा होता है बनाने का। जैसे जिस तरीके से आप मैथ को बनाते हो सेम उसी फंडे से हमें इंग्लिश को बनाना होता है। आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सेंटेंस में वर्ब को सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैं वर्ब का एस्पेक्ट शुरू कर चुका हूं और एक ऐसा एस्पेक्ट जो शायद आज तक के यूट्यूब के कैरियर में कहीं वर्ब पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो देखें, जो वर्ब होता है आपको सबको पता है कि ये जो वर्ब होता है दो रोल प्ले करता है। एक, या तो ये किसी सेंटेंस में एक्टिव में रहेगा, नहीं तो ये कि उसी या तो ये पैसिव में रहेगा। अभी इसके नाम नहीं देंगे, एक्सिलरी, प्रिंसिपल, अर्गेटिव, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, ये नाम नहीं देंगे। अभी सिर्फ समझो कि वर्ब आखिर होता क्या है, पहले ये तो समझ लो। यानी जो वर्ब होगा वो या तो अपने एक्टिव फॉर्म में रहेगा, नहीं तो अपने पैसिव फॉर्म में रहेगा। एक्टिव फॉर्म की बात पहले करते हैं। आप सब जानते हो कि एक्टिव वर्ब का एक्टिव फॉर्म V1, V2 और एक्सिलरी वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यही 5 फॉर्म में आपकी वर्ब होती है। इसी को हम एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है, किसी सेंटेंस में अगर आपको सेंटेंस दिया जाएगा, मतलब जो बात हम समझ रहे हैं इसको टीचर्स बैकबोन बोलते हैं। क्यों बैकबोन बोलते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन, आपको सेंटेंस में नाउन मिले इस बात की गारंटी नहीं है, प्रोनाउन मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं, एग्जेक्टिव, लेकिन आपके सेंटेंस से वर्ब कभी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना फाइनाइट वर्ब के फ्रेम किया जा सके। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब डालनी होगी, जो अभी मैंने दिखाया। तो आप इस वर्ब को देखो, ठीक। वर्ब क्या है? या तो एक्टिव फॉर्म में, नहीं तो पैसिव फॉर्म में। तो आपके सामने अगर मैं एक सेंटेंस रखूं कि मैंगोज आर ईटेन बाय राम, मैंने आपके सामने एक छोटा सा और ऐतिहासिक सेंटेंस लिया है, इतिहास से ये चला आ रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे है, तो कुछ लोग तो मैंगोज को और कुछ लोग राम को, ठीक है। राम को कैसे? कर्ता से, और यहां ये सब्जेक्ट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है भाई। आपकी कोई गलती नहीं, आपको चूंकि पढ़ाया गया है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता हिंदी से जोड़ दिया गया है और दिया गया है कि जो काम को करे वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं आप लोगों से बोलूं, इस सेंटेंस में काम को करने वाला तो यहां है, ये कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट ना होता तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब ना लगी होती। और यहीं से एक पार्ट डिराइव होता है जिसे आप सिंटैक्स बोलते हो। इस सिंटैक्स का अगर हम फुल फॉर्म करें तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस का पार्ट आता है जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सब जानते हो सब्जेक्ट यानी जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करेगी। तो अब इन दोनों में या तो ये
नहीं तो ये, इन दोनों में कोई एक कॉन्सेप्ट गलत है, इस बात को ध्यान दो। अब ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसकी चर्चा हम बहुत जल्द करेंगे। तो सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट गलत है तो आप सब मुझे बताओ, अगर एक सेंटेंस मैं लिखूं मोर देन वन बॉय हैज या हैव कम, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस में आप क्या डालोगे, हैज या हैव? मोर बॉयज देन वन हैज या हैव कम, ठीक, इसमें क्या डालोगे? तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो 1 2 3 4 इधर के जो वर्ड दिख रहे हैं ना, इनमें कोई एक है जो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में आया हुआ है, उसको चुन के हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब डालना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हैज होगा ना कि हैव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, समझ में आया? यहाँ पे देखो, और ये आपका डिटरमिनर है, डिटरमिनर जब हम पढ़ाएंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज है, ठीक है, और ये डिटरमिनर हो जाएगा, और ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा ना कि हैज। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब तो एग्री हो रही है, तो ये तो गलत नहीं है ना, ये तो सही है। तो कॉन्सेप्ट तो ये गलत है, कर्ता वाला, क्योंकि करने वाला तो यहाँ है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम आपसे बोले, यहाँ पे एक सेंटेंस और लेते हैं, अगर मैं बोलूँ ऑल बॉयज हैव कम, और यहीं पे लिखूँ एवरी बॉय हैज कम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं और इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूं तो क्या इन दोनों के मीनिंग में कोई अंतर है? ऑल बॉयज हैव कम, एवरी बॉय हैज कम, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ हैव, इसके लिए यहाँ हैज। इस चीज़ को आप समझो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो, रूल अलग हैं बट मीनिंग सेम है। अगर यहीं पे हम बोले, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैज या हैव कम। अगर यहाँ पे देखो एज वेल एज राम इसको रहने दो। ये देखो, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैज या हैव, क्या हो जाएगा? हैव कम। समझ में आया? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है। तो ये भी रूल पढ़ना है। यानी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंटैक्स का पार्ट है ये रॉन्ग नहीं है, आपके कर्ता का कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एग्री हो रही है। समझ में आया? अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो जैसे कि उनको अभी इस चीज़ की हिंदी अगर करने के लिए बोला जाए तो बोलेंगे कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्या कभी आपने ऐसे सेंटेंस को बोला है? भाई सोच के देखो इस बात को। अगर इसकी मीनिंग की मैं बात करूं तो आप तो समझेंगे ना कि राम आम खाता है, यही तो इसका मीनिंग निकल रहा है। आम राम के द्वारा खाया जाता है, भाई कौन निकालता है ऐसे मीनिंग? अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आप घर में कभी मम्मी पूछें कि आज क्या खाओगे, तो तुम बोल के देखना कि आज मेरे द्वारा रोटी खाया जाएगा। भाई साहब इतने चप्पल मारेंगी कि मुंह हनुमान जी की तरफ फूल आएगा। तो ये चीज़ सोचो, इसको बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका हिंदी नहीं होता है।
इसका हिंदी होगा, हिंदी हम इसका करेंगे राम ईट्स मैंगोज। हिंदी इसका होगा राम आम खाता है, राम आम खाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जैसे एक्टिव से पैसिव, ठीक है, ये जो एक्टिव से पैसिव होता है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा इसका ये एक्टिव में, इसको पैसिव में 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके, उसमें से कोई होगा जो ट्रांसफॉर्म किया रहेगा, उसको आप, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो वर्ब होगी वो या तो एक्टिव फॉर्म में नहीं तो पैसिव फॉर्म में सेंटेंस में लगी हुई होती है, जो कि आप लोग द हिंदू जैसे एडिटोरियल को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, तो उस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये कर्ता का कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ को समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वर्ब प्लेज 2 रोल फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, ओके। यानी जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के लिए 2 रोल प्ले करेगी, वो चीज़ आपको समझना है। वहीं से आपके पैसिव का जो एक्टिव एंड पैसिव है वर्ब जब बदलती है वहीं से शुरू होता है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सही रहेगा। देखो जो वर्ब होगी वो आपके सब्जेक्ट के लिए 2 रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या 2 रोल है, या तो करके, या तो ये सब्जेक्ट डूअर होगा इस वर्ब का, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये सब्जेक्ट डूअर होगा तो इस काम को करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इस पे काम किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये सब्जेक्ट डूअर होगा तो ये काम को करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इस पे काम होगा। जैसे आपको समझाते हैं, अगर मैं बोलूं राम ईट्स मैंगोज, मैं आपसे पूछूंगा ये राम यहाँ पे क्या है, डूअर है ना भाई, है तो सब्जेक्ट है इस वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, बट ये डूअर है, यही इस काम को कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं मैंगोज आर ईटेन बाय राम, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ये आपका है, बट इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के लिए मीनिंग वाइज ये ऑब्जेक्ट है, बट मीनिंग वाइज ऑब्जेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सब्जेक्ट है, बट इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है। समझ में आया? जब ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा जब उस पे काम होगा। अब यहाँ पे ये मीनिंग वाइज ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इस बात को समझो, इस वर्ब का ये मीनिंग वाइज ऑब्जेक्ट है, बट इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ग्रामर में 2 तरीके से डिनोट किया जाता है। इसको ग्रामरियन ने एजेंट बोला है, एजेंट, और ये प्रीपोजिशन यानी इस बाई का ऑब्जेक्ट, 2 तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है। बट ये डूअर तो है यार, डूअर है ना, डूअर तो है ना इस सेंटेंस में, बात समझो इस बात को। लेकिन ऐसे चीज़ों को अब हमसे बोला जाता है कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। मेरे भाई अगर मुझसे कोई पूछे कि पहली बात तो एक चीज़ सोच लो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता ही नहीं है, यानी जो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा उसका जो मूल सेंटेंस होगा उसकी हमें हिंदी निकालना चाहिए कि राम ईट्स मैंगो, यानी राम आम खाता है। जैसे अगर मैं आपको यही दिखाऊं कि मीनिंग कैसे, तो शायद इस सेंटेंस से आपकी कन्फ्यूजन, सारे कन्फ्यूजन दूर हो सकते हैं। देखो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज टू वीक टू वॉक। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो याद रखना इसकी हिंदी मैं पूछ रहा हूं, ना कि इसकी। ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक। आप अगर आपसे मैं ये इस सेंटेंस की मीनिंग पूछ रहा हूं तो आप क्या बता रहे हो, ध्यान रखना आप इस सेंटेंस की मीनिंग पूछ रहे हो।
इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके इसको बनाया गया है। तो मैंने क्या बोला है कि जो जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसकी हिंदी नहीं होती, मूल सेंटेंस की हिंदी होती है। आप अगर इसकी हिंदी निकाल रहे होगे तो निकाल रहे होगे वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यानी आप इसकी हिंदी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसकी हिंदी बता रहे हो इस पे। तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी होता है वो मूल सेंटेंस का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपको एक्टिव पैसिव में ले चलेंगे तो वहाँ वर्ब की आपको समझ में आएगी कैटेगरी, ठीक है। तो आई होप कि एक छोटी सी और आज मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और मेरी सारी वीडियो को अगर वर्ब समझना है तो वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पार्ट हैं सारे आपको देखना होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।